हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आनंद हुड्डा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको सेलेनियम ऑटोमेशन के बारे में बताऊंगा। मेरे आज के टॉपिक होंगे ऑटोमेशन है होता क्या है, ऑटोमेशन के फायदे क्या हैं, हमें ऑटोमेशन कब आरंभ करना चाहिए, सेलेनियम क्या होता है, सेलेनियम की हिस्ट्री क्या है, सेलेनियम किन किन इन्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है और सेलेनियम यूज करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। चलो आरंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? दोस्तों, ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मैनुअल टेस्ट केसेस को टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टूल की मदद से। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैनुअल टेस्ट केसेस टू टेस्ट scripts by using some tool is called automation। तो दोस्तों, ये तो ऑटोमेशन की परिभाषा हुई। मेरा अगला टॉपिक है ऑटोमेशन यूज करने के फायदे क्या हैं, हम ऑटोमेशन क्यों यूज करें। चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। पहला फायदा होता है इंश्योर फॉर द क्वालिटी। इंश्योर फॉर द क्वालिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को यदि ऑटोमेट करते हैं और वो ऑटोमेशन में के अंदर सक्सेस होता है तो हम उसकी क्वालिटी को लेके इंश्योर हो जाते हैं कि वो वेब एप्लीकेशन बिल्कुल सही ढंग से काम करेगी। दूसरा फायदा है सेव टाइम। दोस्तों, इसका मतलब है जब कभी भी हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो हमारा समय बचता है। मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है और उसी स्क्रिप्ट को आपको 5 बार रन करना है, तो ऑटोमेशन टूल की मदद से आप उसको रन कर सकते हैं। आपको बार बार जाके मैन्युअली उसको रन नहीं करना पड़ेगा, तो उससे हमारा टाइम बचता है। तीसरा पॉइंट, रिड्यूस कॉस्ट टू द कंपनी। इसका मतलब है दोस्तों, जब कभी भी हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो हमारा टाइम बचता है और मैन आवर्स बचते हैं। तो उस केस में ये ऑटो जब कभी भी हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो कंपनी के लिए वेब एप्लीकेशन की जो कॉस्ट होती है वो घट जाती है। चौथा फोर्थ पॉइंट है स्क्रिप्ट्स आर रिपीटेबल। स्क्रिप्ट्स आर रिपीटेबल इसका मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी एक वेब एप्लीकेशन के अंदर पहले कोई स्क्रिप्ट लिखी थी और अब आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसके अंदर आपको लगता है कि बिल्कुल सेम तरह की फंक्शनैलिटी है, तो आप पहले वाले जो आपने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी थी उस टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके नए वाली एप्लीकेशन के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो। उससे आपका टाइम बचता है और स्क्रिप्ट जो आपने पहले लिखी थी आप उसी का यूज कर रहे हो, तो आपकी स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट आर रिपीटेबल। पांचवा पॉइंट है we can maintain accuracy in existing scripts। We can maintain accuracy in existing। हम स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। छठा पॉइंट है बग्स कैन बी आइडेंटिफाइड।
इसका मतलब है दोस्तों, जब कभी हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो हमें जो ऑटोमेशन के लिए हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो टूल हमें बताता है कि आपका ये केस सक्सेस हुआ है और ये केस फेल हुआ है। जो केस फेल हो जाते हैं उससे उससे रिलेटेड, या हम उसको उसके लिए हम बग जनरेट कर देते हैं डेवलपमेंट टीम के लिए। इस तरह से ऑटोमेशन की मदद से हम आसानी से बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में। सातवां पॉइंट है दोस्तों, वी कैन गेट टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम टूल एंड बग कैन बी रिपोर्टेड। इसका मतलब है दोस्तों, जब कभी भी हम कोई भी टेस्ट केस रन करते हैं, किसी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, तो उस केस में हमें टूल एक रिपोर्ट बना के देता है कि आपके ये केस सक्सेस हुए हैं और ये केस फेल हुए हैं। जो केस फेल होते हैं उस सबको हम बग के फॉर्म में डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है व्हेन टू स्टार्ट ऑटोमेशन। हमें ऑटोमेशन कब आरंभ करना चाहिए। दोस्तों हमें ऑटोमेशन जब आरंभ करना चाहिए जब आपकी वेब एप्लीकेशन स्टेबल हो। वेब एप्लीकेशन स्टेबल होने का मतलब होता है कि उसके अंदर अब कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी अब काम नहीं कर रहा है। आप केवल उसको टेस्ट कर आप केवल उसको टेस्ट करें। चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। व्हेन द बिल्ट इज स्टेबल। जब आपकी बिल्ट स्टेबल हो, हमें ऑटोमेशन जब आरंभ करना चाहिए। दूसरा, टू सेव रिग्रेशन टेस्टिंग टाइम वी डू ऑटोमेशन। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको बताता है हम बेसिकली ऑटोमेशन का यूज करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है व्हाट इज सेलेनियम। सेलेनियम होता क्या है दोस्तों। सेलेनियम एक सूट है जो बना हुआ है सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से, और जो क्या करता है कि जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं उन सबको ऑटोमेट करता है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेलेनियम इज ए सूट ऑफ सॉफ्टवेयर tools to automate web browsers। अब इस परिभाषा से देखिए दोस्तों, सेलेनियम इज ए सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, यानी कि सेलेनियम बना हुआ है कुछ सॉफ्टवेयर टूलों के मिलने से, जो क्या काम करता है आपके वेब ब्राउजर को ऑटोमेट करता है। देखिए जो डेफिनेशन लिखी है इसके अंदर दो पार्ट हैं, सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड ऑटोमेट द वेब ब्राउजर। मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूं। पहला है सॉफ्टवेयर टूल्स। सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स means set of one or more tools together।
तो दोस्तों जैसा मैंने लिखा है, सॉफ्टवेयर ऑफ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स का मतलब है एक या एक से अधिक टूल्स इकट्ठे। ठीक है, अगले पॉइंट, अगले उसमें आते हैं सेक्शन में, जो है ऑटोमेट वेब ब्राउजर। मीन्स only automating web based application not for window based applications and desktop application। तो दोस्तों ऑटोमेट वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि जो ये आपका सॉफ्ट सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स है, जिसको हम सेलेनियम बोलते हैं, ये केवल ऑटोमेट करता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को। ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं करता। तो इस पूरी की पूरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर दो टर्म्स आई थी, सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स और ऑटोमेट वेब ब्राउजर्स, ये दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हिस्ट्री ऑफ सेलेनियम। इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि सेलेनियम कब दुनिया में आया था, मतलब कब लोगों ने सेलेनियम पे काम करना स्टार्ट किया था, कब सेलेनियम बना था। सबसे पहले सेलेनियम दोस्तों आया था 2004 में। उसके बाद गूगल ने सेलेनियम वेब ड्राइवर लॉन्च किया था 2006 के अंदर। लेकिन दोनों के दोनों अलग थे। एक पहले को बोलते थे सेलेनियम 1, जो उसके बाद जो 2006 के अंदर गूगल ने लॉन्च किया था उसको बोलते थे सेलेनियम वेब ड्राइवर। लेकिन 2008 के अंदर सेलेनियम टीम, जो सेलेनियम टीम थी, उन्होंने और सेलेनियम वेब ड्राइवर टीम ने दोनों को मर्ज करके एक टूल बना दिया, जिसको बोलते हैं सेलेनियम 2। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सेलेनियम come first live in 2004। अगला पॉइंट है इन 2006 सेलेनियम वेब ड्राइवर launched by गूगल। अगला पॉइंट है इन 2008 the whole team of Selenium decided to merge Selenium WebDriver with Selenium RC। Selenium RC मीन्स फ्रेंड्स होता है Selenium रिमोट कंट्रोल सर्वर। इसके बारे में आपको आगे जो वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में आपको तब मैं बताऊंगा। इन order to form more powerful to Selenium 2। तो दोस्तों तीनों पॉइंट वही हैं जो मैंने आपको बताए थे। सेलेनियम सबसे पहले
लाइव हुआ था 2004 के अंदर। उसके बाद 2006 के अंदर गूगल ने सेलेनियम वेब ड्राइवर लॉन्च किया था, लेकिन 2008 के अंदर जो वोल सेलेनियम टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेलेनियम आरसी को और सेलेनियम वेब ड्राइवर को मर्ज कर देंगे और एक पावरफुल टूल बना देंगे जिसको बोला जाएगा सेलेनियम 2। अब मैं आपको सेलेनियम 1 और सेलेनियम 2 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो बताता हूं, उससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेलेनियम 1 having 3 tools सेलेनियम IDE। सेलेनियम आईडी का मतलब होता है सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बारे में भी आपको मैं अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा। सेलेनियम आरसी और सेलेनियम ग्रिड। सेलेनियम ग्रिड के बारे में भी आपको अगले कुछ वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है सेलेनियम 2। सेलेनियम 2 के अंदर ये पहले वाले जो 3 टूल्स थे ये तो होते ही होते हैं, साथ के साथ इसके अंदर सेलेनियम वेब ड्राइवर को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो इसलिए सेलेनियम 2 के अंदर आपके पास 4 टूल्स होते हैं, एंड 4 टूल्स जो हैं प्लस सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस होता है सेलेनियम 1 में और सेलेनियम 2 के अंदर। बेसिकली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि सेलेनियम 1 क्या होता है और सेलेनियम 2 क्या होता है। उस टाइम आपको ये बताना होता है कि सेलेनियम 1 के अंदर आपके 3 टूल्स इंक्लूड होते हैं जो है सेलेनियम आईडीई, सेलेनियम आरसी एंड सेलेनियम ग्रिड। जबकि सेलेनियम 2 के अंदर 4 टूल्स इंक्लूड होते हैं जो है सेलेनियम आईडीई, आरसी, ग्रिड एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो दोस्तों ये तो इसकी हिस्ट्री थी, थोड़ा सा मैंने इसके आपको सेलेनियम 1 और 2 के बारे में भी बताया। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। मेरा अगला टॉपिक है सेलेनियम सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है सेलेनियम किन किन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। किन किन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम कर सकता है, किस किस ब्राउजर पे ये काम कर सकता है। चलिए इस बारे में देखते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेलेनियम मेजरली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, मैक और एप्पल का ओएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस विंडो, लिनक्स, मैकिंटोश एंड एप्पल ओएक्स। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, सेलेनियम किन किन ब्राउजर्स के साथ काम कर सकता है। जब कभी मैं सेलेनियम बोलता हूं तो इसका मतलब है दोस्तों सेलेनियम 2, जिसके अंदर आपका वेब ड्राइवर इंक्लूड है। चलिए दूसरा पॉइंट है वेब ब्राउजर्स। दोस्तों सेलेनियम मैक्सिमम सभी वेब ब्राउजर्स के साथ काम कर सकता है, जैसे फायरफॉक्स, IE, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम। चलिए इट्स पोर्ट मेजरली वेब ब्राउजर्स like
फायरफॉक्स, IE, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, एक्सेट्रा। अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन को यूज करने के जो एनवायरनमेंट होते हैं उनमें से किस किस को सेलेनियम आपका सपोर्ट करता है। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं। सेलेनियम एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स। बेसिकली दोस्तों हमारे पास चार तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, जो होते हैं कमांड यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, दूसरा होता है विंडो बेस्ड, तीसरा होता है वेब बेस्ड और चौथा होता है मोबाइल बेस्ड। हमारे पास चार तरह के सेलेनियम एप्लीकेशन, हमारे पास टोटल चार तरह के एप्लीकेशन एनवायरनमेंट होते हैं। उनमें से देखते हैं कि सेलेनियम किस किस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। हमारे पास पहला एनवायरनमेंट होता है CUI बेस्ड। CUI बेस्ड का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस। जो कोई भी कमांड यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन होती है सेलेनियम उसको सपोर्ट नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेलेनियम केवल वेब एप्लीकेशंस को ही सपोर्ट करता है। आप केवल वेब एप्लीकेशन को ही सेलेनियम की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। सेलेनियम तो दोस्तों सेलेनियम डज नॉट सपोर्ट इट। दूसरा है विंडो बेस्ड। सेलेनियम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस। सी अगला पॉइंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, सेलेनियम केवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है। इट सपोर्टेड डी मोबाइल बेस्ड मोबाइल बेस्ड एनवायरनमेंट। सेलेनियम मोबाइल बेस्ड एनवायरनमेंट को या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है यदि उसके अंदर वेब फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो। अगर उस एप्लीकेशन के अंदर वेब फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है तो सेलेनियम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं।
Selenium support mobile based application that have web forms। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक कवर हुआ। अगले टॉपिक पे चलते हैं। मेरा अगला टॉपिक है सेलेनियम यूज करने के फायदे क्या हैं और सेलेनियम यूज करने के नुकसान क्या हैं। चलिए सबसे पहले इसके फायदों पे एक नजर डालते हैं कि सेलेनियम यूज करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इसका यूज करने का फायदा है, पहले वो ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ओपन सोर्स है। जो सेलेनियम टूल है ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इस टूल को यूज करने के लिए आपको किसी भी XYZ कंपनी को या XYZ पर्सन को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसको कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज ए ओपन सोर्स। दूसरा, ये मैक्सिमम सभी सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट्स को सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मैक्सिमम सभी जो आपके ब्राउजर्स होते हैं उनके साथ काम करता है। लाइक फायरफॉक्स, IE, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप सेलेनियम के साथ काफी सारी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ इस पे काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है आप उस लैंग्वेज के अंदर इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते, इसके अंदर काम कर सकते हैं। जैसे चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, इट सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक जावा, C#, PHP, एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इट सपोर्ट पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन। पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि एक साथ दो टेस्ट केसेस को रन करना। ये हम सेलेनियम ग्रिड की हेल्प से करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको, जब हम सेलेनियम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशंस।
अगला पॉइंट है दोस्तों, इट कंज्यूम लेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये कम से कम हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करता है। इसकी जो हार्डवेयर रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम है। इट कंज्यूम लेस हार्डवेयर सोर्सेज। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी जो अगला आगे मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंपनी के लिए कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट टू द कंपनी। अगला पॉइंट, हम क्वालिटी को लेके इंश्योर हो सकते हैं। इट इंश्योर फॉर द क्वालिटी। अगला पॉइंट, अगला फायदा वो ये है कि जो इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं वो रिपीटेबल होती हैं, हम उनको बार बार यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स आर रिपीटेबल। चलो दोस्तों, ये तो सेलेनियम के फायदे हुए। अब सेलेनियम यूज करने से नुकसान क्या क्या होता है ये और देख लेते हैं। सेलेनियम यूज करने के क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेलेनियम केवल वेब एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है। ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इट सपोर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओनली। ये पॉइंट भी पहले क्लियर कर चुका हूं मैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है, नो रिलायबल टेक्निकल सपोर्ट। नो रिलायबल सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। दोस्तों इसका मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है। ये सबको फ्री में मिलता है, कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। अगर मान लीजिए आप इसको यूज कर रहे हैं और आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आप फेस करते हैं, तो आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ओपन सोर्स है, सभी इस पे काम कर सकते हैं, सभी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किसी कोई एक पर्टिकुलर बंदा आपको इसकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर केस के अंदर अटक गए हैं या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर या किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको कोई इशू मिल रहा है, जिसके कारण आपकी जो ऑटोमेशन है वो ढंग से नहीं हो रही है, तो आपको उस केस में कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। अपना आपको उसको खुद से ही रिजोल्व करना होगा। तीसरा पॉइंट, डिफिकल्ट टू सेटअप एनवायरनमेंट। डिफिकल्ट टू सेटअप एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एक बार मैं इसको लिख लेता हूं। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई एक टूल नहीं है जिसको हम एक ही बार में इंस्टॉल कर लें। जैसे आपको बताया था, सेलेनियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ टूल्स है, सूट ऑफ टूल्स है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे टूल इंस्टॉल करने पड़ते हैं और वो जो ग्रुप बनता है उसको हम सेलेनियम टूल बोलते हैं। तो इसलिए इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है।
फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड सपोर्ट फॉर इमेज बेस्ड टेस्टिंग। अगला पॉइंट है मेरा लिमिटेड सपोर्ट फॉर इमेज बेस्ड टेस्टिंग। अगर आप इमेज बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर तो आपको लिमिटेड सपोर्ट मिलती है। लिमिटेड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि फुल फंक्शनैलिटी को आप यूज नहीं कर सकते इमेज टेस्टिंग के केस में। अगला पॉइंट है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है इसलिए कोई भी XYZ पर्सन इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन जब वो करेगा तो कोई नई फंक्शनैलिटी वो ऐड कर सकता है। अब मान लीजिए मैंने सेलेनियम के ऊपर काम किया और इसके अंदर मैंने एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। अब जरूरी नहीं है कि जब आप उस नई फंक्शनैलिटी को यूज करना आरंभ करें तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो इसको लिख लेते हैं, न्यू फीचर्स may not work। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नो सेंट्रलाइज मेंटेनेंस ऑफ एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स। नो सेंट्रलाइज of maintenance of element and objects। चलिए दोस्तों, ये मेरे आज के मैंने सारे के सारे टॉपिक आपके लिए कवर कर दिए हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सेलेनियम टूल और सेलेनियम कंपोनेंट्स। दूसरा टॉपिक होगा सेलेनियम फ्रेमवर्क एंड अदर टूल्स यूज्ड इन सेलेनियम, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आपको बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क बताऊंगा जो आप सेलेनियम के साथ यूज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगली क्लास के मेरे ये दो टॉपिक होंगे। जो साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेलेनियम आईडी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सेलेनियम ग्रिड क्या होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है, सेलेनाइड क्या होता है। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक अगले वीडियो में के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को जो मैंने बनाया है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय।